नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। मिस्र के सबसे प्रसिद्ध राजा फिरौन, जिसका जिक्र कुरान में भी हुआ है, उसी फिरौन की मौत के कारण को लेकर वैज्ञानिकों ने नया खुलासा किया है। फिरौन की मम्मी आज भी मिस्र के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों की एक टीम ने फिरौन के सिर का सिटी स्कैन किया था, जिसमें उन घावों का खुलासा हुआ है जिसे फिरौन की मौत का कारण माना जा रहा है। हाँ, तो क्या है वो खुलासे, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फिरौन सिकेनर ताऊ के मौत के कारण को लेकर वैज्ञानिकों ने नया खुलासा किया है। फिरौन की मम्मी आज भी मिस्र के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। कुछ दिनों पहले ही वैज्ञानिकों की एक टीम ने फिरौन के सिर का सिटी स्कैन किया था, जिसमें उन घावों का खुलासा हुआ है जिसे फिरौन की मौत का कारण माना जा रहा है। फिरौन मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह था, जिसने 16वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में शासन किया था। कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारी हक्सोस राजवंश के साथ लड़ाई में पकड़े जाने के बाद फिरौन को मौत के घाट उतार दिया गया था। तब से फिरौन को मम्मी बनाकर थेबस में नेक्रोपोलिस के भीतर दफना दिया गया था। इस मम्मी की खोज 1880 में की गई थी। तब ये पता नहीं चल सका था कि उनके शरीर पर कई जानलेवा चोट के निशान थे। अब जब उनके सिर का सिटी स्कैन किया गया है तो वैज्ञानिकों को कई गंभीर घाव के निशान दिखाई दिए हैं। ऐसे में फिरौन की मौत एक बार फिर विवादों में घिर गई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि फिरौन के सिर पर लगी चोटों को जानबूझकर छिपाया गया था। ये भी पता लगा है कि मरने के समय फिरौन के हाथ को उनके पीठ के पीछे करके बांधा गया था। इस रिसर्च टीम के प्रमुख काहिरी यूनिवर्सिटी के सलारामोलॉजिस्ट सहर सलीम ने कहा है कि इससे पता चलता है कि फिरौन वास्तव में मिस्र को आज़ाद कराने के लिए अपने सैनिकों के साथ अग्रिम पंक्ति में थे। शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया है कि फिरौन को कई अलग अलग हथियारों के जरिए एक से ज्यादा हमलावरों ने मारा था, क्योंकि उनके शरीर पर 5 अलग अलग तरह के हथियारों से बने चोट के निशान मिले हैं। दावा किया गया है कि अगर एक हमलावर ने मारा होता तो वो अलग अलग एंगल से एक ही हथियार का प्रयोग किया होता, लेकिन इसमें चोट के निशान बताते हैं कि हथियार एक से ज्यादा थे। पिछले साल कायरो के दक्षिणी हिस्से में सक्कारा के कब्रिस्तान में मिट्टी की कब्र मिली। 2 महीने पहले शुरू हुए मिशन में 36 फीट गहराई में ये एक जगह मिली, जिसमें 13 ताबूत थे और गहराई में जाने पर और ज्यादा ताबूत मिलने लगे। हाल में ही मिस्र में कई ताबूतें मिले हैं जिसमें मम्मी पाई गई हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2020 में 2500 साल पुराने मम्मी के 80 ताबूतों को खोजा गया था। ये ताबूत पत्थर से बनी कब्र के नीचे दफन थे। ये मम्मी डजोसर के पिरामिड के पास मिले हैं, जो प्राचीन राजधानी मेम्फिस में स्थित है। मेम्फिस के खंडरों को 1970 के दशक में एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसके इलाके में कम से कम 11 पिरामिड स्थित हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।